पहले हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15129। ठीक है, हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मेथड बुक में गिवन है हम उसको समराइज करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखें जो डिवीजन मेथड है उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उस न्यूमेरिक वैल्यू की हम पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने पेयर्स आ रहे हैं, 3। यहाँ पे ये जो लास्ट पेयर है ना उसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हुए तो आपके पास कंप्लीट पेयरिंग आ रही होगी, मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब देखें पेयरिंग करने के बाद हमने सबसे पहले पेयर को सॉल्व करना है। यहाँ आप देखें पहले पेयर में नंबर आ रहा है 1। तो स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए आप ये याद रखें कि हमने जो नंबर्स हैं ना सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर हमने पहले पेयर को सॉल्व करना है उसके लिए हमें यहाँ पे दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना होता है जिससे पहला पेयर सॉल्व हो जाए ना। तो स्क्वायर लेने का मतलब ये है ना दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है। तो 1 1 ज़ा 1, आपने डिवाइज़र और कोशेंट में सेम न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। तो 1 1 ज़ा 1, दोनों को माइनस करते हैं, आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0। फिर आपने ये याद रखना है कि हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा। आपने पहला पेयर सॉल्व कर लिया ना, तो सेकंड वाला पेयर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो यहाँ पे हर नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आना। तो ये क्योंकि सेकंड स्टेप है ना तो सेकंड पेयर नीचे आएगा। अब आपने इस पेयर को सॉल्व करने के लिए मतलब यहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही होंगी ना उनको सॉल्व करने के लिए डिवाइज़र यहाँ सेलेक्ट करना है। तो डिवाइज़र के लिए जो डिवीजन मेथड है उसके रूल्स में गिवन है कि आपने क्वोशंट का डबल करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्वोशंट क्या है 1 है, तो 1 का डबल क्या होगा 2। सबसे पहले तो यहाँ लिखें 2। अब याद रखिएगा इस 2 से अगली न्यूमेरिक वैल्यू अभी हमने गेस करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे ना रफ वर्क में 2 लिखें, 2 से आगे पहले 1 लेके देखें, आंसर क्या आ रहा है 21। अब 2 से आगे आपने 2 लेके देखना है, आंसर क्या आ रहा है 44। अब आपने 2 से आगे 3 लेके देखना है, तो आंसर क्या आ रहा है 69। तो मुझे ये बताएं इन तीनों में से कौन सी करीब तरीन वैल्यू आ रही है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, क्योंकि 3 से करेंगे तो एक्सीड करेगी वैल्यू। एक्चुअली मैं ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, इस 2 के आगे मुझे एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है जो यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए ताकि इसके करीब तरीन वैल्यू आए या इसकी इक्वल वैल्यू आए। तो मुझे लगा कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 44 आ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा। हमेशा याद रखिएगा जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने यहाँ लेनी होती है ना वो हमेशा सेम आ रही होती है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 11 - 4 इज़ 7, 29। ठीक है, क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिवाइज़र चाहिए, तो डिवाइज़र के लिए दोबारा क्या करेंगे क्वोशंट का डबल। क्वोशंट क्या है 12, 12 का डबल क्या होगा 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे 24 लिखें और अब 24 को किसी ऐसे इसके आगे कोई ऐसा यहाँ पे नंबर लेना है कि 729 आंसर आए। तो बच्चे दोबारा यहाँ पे आ जाए रफ वर्क में 24 लिखें, इसके आगे सबसे पहले 1 लेके देखें 241 आ रहा है। अब 242 लेके देखें, आंसर 484 आ रहा है। अब आप 243 लेके देखें, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7। तो आप देख सकते हैं जब आपने यहाँ पे 3 लेके देखा है ना आपके पास आंसर 729 आ रहा है। ठीक है, क्या मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखें 24 है, 24 से अगली जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो हमने खुद लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने 1 लिखा है, फिर मैंने 2 लिखा है, फिर मैंने 3 लिखा है। ठीक है ना, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं कि ये 3 लेने से कंप्लीट सॉल्व हो रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे भी 3 लिखें और क्वोशंट में भी 3 लिखें, आंसर क्या आ रहा है 729। माइनस करें, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो एक्चुअली डिवीजन मेथड से आप लिखते हैं 15129 का जो स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है, ये जो क्वोशंट है ये आंसर होता है 123। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहीं से ना मैं आपको एक और ट्रिक भी बता देती हूँ कि आप क्वेश्चन में देखें टोटल पेयरिंग में कितने पेयर आ रहे हैं 3 पेयर आ रहे हैं। तो जो आंसर है स्क्वायर रूट का उसमें 3 डिजिट आएंगे। 4 पेयर हों तो 4 आते हैं, 5 पेयर हों तो 5 डिजिट्स आते हैं, अप टू सो ऑन। सेम इज़ द केस फॉर ऑल अदर नंबर्स। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।